अगला क्वेश्चन ना दिसंबर 2021 में आया और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया। आइए जरा रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। AXN कंपनी लिमिटेड हैज टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। वाई का सेलिंग प्राइस उसने ना हमें सीधे सीधे नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया है। कह रहा वाई का सेलिंग प्राइस जो है वो 120% है एक्स के सेलिंग प्राइस से। और फिर आगे बोलता है कि सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स जो है वो 150% है वाई के सेल वॉल्यूम का, और वाई का सेल वॉल्यूम 3 लाख यूनिट दे रखा है, और वाई का सेलिंग प्राइस भी दे रखा है एट द रेट ऑफ ₹90 पर यूनिट। इतना देख के समझ में आता है कि उसने हमें एक प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम दिया है और एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस दिया है, साथ में एक रिलेशन दे दिया जिसकी मदद से हम दूसरे का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेल वॉल्यूम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट दे दी एक्स की और वाई की। एक्स और वाई की वेरिएबल कॉस्ट 70 और 88 है। और फिर उसने हमको दी है फिक्स कॉस्ट 8.5 लाख रुपए पर एनम, और मांगा है हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अगर हम किसी तरीके से इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लें तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है ही, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को घटा के आप ईबीआईटी निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन आप कंप्यूट कर लेंगे, ईबीआईटी फिर निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करके, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करके आपका निकल आएगा डीओएल। मतलब ये कि हमारा सारा फोकस यहां पर कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करने पर होना चाहिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा। तो पहले तो जो डेटा दे रखा है आइए उसकी मदद से देखें क्या क्या हम कंप्यूट कर सकते हैं। हमें यहां पर दो प्रोडक्ट्स मेंशन है एक्स और वाई, है ना जी। उसके बाद हम यहां पर अगर लिखें सेल्स यूनिट्स, तो उसने हमको सेल्स बता रखी है यूनिट्स में वाई की, ये गिवन है। अच्छा वाई की क्योंकि हमें सेल पता है, एक्स की निकल जाएगी, क्योंकि उसने सिंपली बोला है कि जो वाई की सेल है उसका 150% है एक्स का सेल वॉल्यूम। तो मैं यहां पर सीधे सीधे क्या करने वाला हूं, 3 लाख जो हमारे वाई के सेल्स वॉल्यूम है उसका 150% निकाल लो। 3 लाख का 150% करोगे तो आपको मिलेगा 4.5 लाख यूनिट्स, मतलब एक्स के यूनिट्स हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद बात आती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर, ये भी हमको उसने वाई का ही दिया है, ये रहा 90 रुपए, वाई का ही दिया है, कितना 90 रुपए दिया है। अब लेकिन एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि यहां पर उसने जो बोला है ना, वो देखो क्या लाइन बोली है उसने हमें यहां पर जो मेंशन किया है वो किया है वाई का सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिए वाई का सेलिंग प्राइस गिवन है, यहां गलती से 120% मत कर देना। वो कह रहा है वाई का सेलिंग प्राइस जो गिवन है वो एक्स के सेलिंग प्राइस का 120% है। एक्स का सेलिंग प्राइस यहां पर हमें पता नहीं है, हमें एक्स का ही तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहां पर ना हमें एक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम यहां पर एक्स का सेलिंग प्राइस भी कंप्यूट कर लेंगे। क्या इक्वेशन है जो उसने बोला है, पहले वो लिख लो। क्या बोला है, कह रहा है जो वाई का सेलिंग प्राइस है वो ना 120% है। किसका 120% है, एक्स के सेलिंग प्राइस का। वाई का सेलिंग प्राइस हमको पता है ना, और 120% इन ये इनटू लगा के ना थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में, तो यहां पे ऑफ वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, ऑफ एक्स सेलिंग प्राइस। तो मुझे अगर अब एक्स का सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करना चाहिए, 90 × 100/120 कर देना चाहिए। उसे वहां ले जाओ और बताओ कितना आ रहा है। सर ये आ गया 75। ये हमने कंप्यूट कर लिया एक्स का सेलिंग प्राइस, और हम यहां पर लिख सकते हैं 75, और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गया। अब आप जरा सोचें, आपको x का सेलिंग प्राइस पता है, y का सेलिंग प्राइस पता है, x की वेरिएबल कॉस्ट पता है, y की वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। निकाल लो अब कंट्रीब्यूशन, क्या दिक्कत है, आइए कंट्रीब्यूशन निकालें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, x का सेलिंग प्राइस माइनस वीसी, 75 माइनस कितना वेरिएबल कॉस्ट था x का 70, ये हो गया 5। y का सेलिंग प्राइस है 90 माइनस 88, ये हो गया 2 रुपीज।
ठीक है, अब आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे टोटल कंट्रीब्यूशन? सर पहले एक्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एक्स के यूनिट्स हैं 4.5 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए का उसका 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, तो 4.5 लाख इंटू 5 कर लो, ये आ गया है 22,50,000। वाई, ये यूनिट्स कितने हैं? 3 लाख इंटू 2, ये हो गया 6 लाख। भाई एक्स का कंट्रीब्यूशन आ गया, वाई का कंट्रीब्यूशन आ गया, अब दोनों को जोड़ दो, 28,50,000। इसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट 8.5 लाख, और ये आपका आ जाएगा 20 लाख रुपए का ईबीआईटी। अब डीओएल कंप्यूट कर लो। अट्ठाईस पचास डिवाइड बाय 20 लाख, बताओ भाई कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 1.425। 1.425 जरा देखिए, ऑप्शन में 1.425 है। हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रखा है, तो 1.425 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.43, है ना, यही कर सकते हैं ना। तो 1.43 का मतलब हो गया ए इज द आंसर। आप देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था, काफी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है।